मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एलपीजी गैस की कमी पर बड़ा फैसला, ऑटो ड्राइवर्स को पेट्रोल पर शिफ्ट होने की सलाह। बागलकोट बाई इलेक्शन, यत्नाल का बीजेपी के लिए प्रचार, कांग्रेस को हराना ही मेरा टारगेट। मजदूरों के साथ जानवरों जैसा सलूक, 12 मजदूरों को बंदी बनाकर बिना तनख्वाह काम करवाने का मामला। बेंगलुरु में बच्चों पर खतरा, साधु और संतों के भेष में किडनैप गैंग एक्टिव। दावणगेरे बाई इलेक्शन, कांग्रेस के सीनियर मुस्लिम लीडरों को क्या किया जा रहा है नजरअंदाज। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बड़ा मौका, फ्री कोचिंग प्लस हॉस्टल फैसिलिटी। कर्नाटका के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लोकायुक्त की रेड, फोन पे से 35,000 रुपये रिश्वत लेते हुए 2 इंजीनियर्स रंगे हाथों गिरफ्तार। एसएसएलसी हिंदी विवाद, गवर्नर गहलोत ने कर्नाटका सरकार को लिखा लेटर। दरगाह और मंदिर दोनों जगह सिद्धरामैया की दुआ और पूजा। अब खबरें विस्तार से। एलपीजी गैस की कमी पर बड़ा फैसला, ऑटो ड्राइवर्स को पेट्रोल पर शिफ्ट होने की सलाह। देश के कई राज्यों में एलपीजी गैस की कमी से लोग परेशान हैं और इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो ड्राइवर्स पर देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने एक अहम मीटिंग बुलाई, जिसमें तुरंत हल के तौर पर नया सुझाव दिया गया है। सरकार ने तमाम राज्यों को सलाह दी है कि ऑटो ड्राइवर्स को पेट्रोल का इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट किया जाए, क्योंकि गैस सप्लाई फिलहाल नॉर्मल होने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। कई जगह नो स्टॉक के बोर्ड लग रहे हैं, कुछ जगहों पर रात भर लाइन लगनी पड़ रही है और कई जगहों पर डबल रेट पर गैस बेची जा रही है। गैस संकट अब गंभीर होता जा रहा है और सरकार का ये नया कदम आम लोगों, खासकर ऑटो ड्राइवर्स की जेब पर सीधा असर डाल सकता है। बागलकोट बाई इलेक्शन, यत्नाल का बीजेपी के लिए प्रचार, कांग्रेस को हराना ही मेरा टारगेट। कर्नाटक के बागलकोट में चल रहे बाई इलेक्शन का माहौल गर्म हो गया है और इसी बीच बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल बीजेपी से बाहर निकाले गए बागी नेता बीजेपी कैंडिडेट के लिए ही प्रचार शुरू कर दिया है। यत्नाल ने साफ कहा है कि चाहे उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया हो, लेकिन वो कभी भी पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस को हराना। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ भी अपने अच्छे रिश्तों का भी जिक्र किया। कई जनसभाएं और रोड शो भी किए। यत्नाल ने बीजेपी कैंडिडेट वीरन्ना चरंतीमठ के लिए प्रचार करते हुए यत्नाल ने कहा कि उनके साथ व्यक्तिगत और मजबूत संबंध है। बागलकोट के सियासी जंग में यत्नाल की एंट्री ने चुनाव को और भी रोमांचक बना दिया है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। मजदूरों के साथ जानवरों जैसा सलूक, 12 मजदूरों को बंदी बनाकर बिना तनख्वाह काम करवाने का मामला। कर्नाटका के अरसीकेरे के पास एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 12 मजदूरों को जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। आरोप है कि मालिक ने दूर दूर के इलाकों से मजदूरों को रोज 800 रुपये देने और रहने की सुविधा का झांसा देकर बुलाया, लेकिन उनसे महीनों तक बिना तनख्वाह के काम लिया गया। मजदूरों का कहना है कि उन्हें ना ठीक से खाना दिया गया और ना ही रहने की सुविधा और घर लौटने की भी इजाज़त नहीं दी गई। मोबाइल फ़ोन
तक छीन लिया गया है इनका और भागने की कोशिश पर मारपीट की गई। इस घटना में विकलांग, माजूर और मजलूम लोग भी शामिल हैं जिनको बिल्कुल बेसहारा हालत में रखा गया है। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत देने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये मामला मजदूरों के साथ गंभीर नाइंसाफी और मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी मामला है जिसमें जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। क्या संबंधित अधिकारी इस न्यूज़ के बाद इन मजदूरों की मदद करेंगे? इसी उम्मीद में हैं ये बेचारे। बेंगलुरु में बच्चों पर खतरा, साधु और संतों के भेष में किडनैप गैंग एक्टिव का शक। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु से एक डरावना मामला सामने आया है जहां साधु संत के भेष में आए कुछ लोग बच्चों को टारगेट कर रहे हैं का शक जताया जा रहा है। बेंगलुरु के बनशंकरी एरिया में स्कूल से घर लौट रही एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की गई। आरोप है कि एक बोलेरो गाड़ी में आए लोग उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही लड़की घर के पास पहुंची उन्होंने उसे बुलाया, लेकिन शक होने पर लड़की ने तुरंत अपने माँ बाप को इन्फॉर्म किया। फैमिली के बाहर आते ही गैंग वहां से फरार हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैप्चर हुई है जिसके आधार पर पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीधी बात, बच्चों की सेफ्टी को लेकर बड़ा खतरा सामने आया है। पेरेंट्स को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासकर जब बच्चे अकेले ट्रैवल कर रहे हो। दावणगेरे बाई इलेक्शन, कांग्रेस के सीनियर मुस्लिम लीडरों को क्या किया जा रहा है नज़रअंदाज। हमें प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया। अब्दुल जब्बार। दावणगेरे बाई इलेक्शन के बीच सियासी गर्माहट बढ़ गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर, एमएलसी और राज्य माइनॉरिटी कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष अब्दुल जब्बार ने बड़ा बयान देते हुए एक निजी प्राइवेट चैनल के इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें अब तक पार्टी की तरफ से प्रचार के लिए कोई कॉल नहीं आई सीएम के ऑफिस से। उनका कहना है कि वो अभी भी पार्टी के लिए काम करने को तैयार है, लेकिन उन्हें इग्नोर किया जा रहा है या साइडलाइन किया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। अब्दुल जब्बार इन्होंने कहा कि वो पिछले 40 साल से पार्टी के वफादार हैं और हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है। इसके बावजूद उन्हें ना टिकट मिला और ना ही प्रचार में बुलाया गया। उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन पर भी सवाल उठाए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पार्टी ने उनका अपमान नहीं किया, सिर्फ टिकट नहीं दिया। फिलहाल उन्होंने क्लियर किया है कि अगर उन्हें बुलाया गया तो वो कैंपेनिंग के लिए ज़रूर जाएंगे। दावणगेरे बाई इलेक्शन के दौरान कांग्रेस के अंदर चल रही ये खींचातान अब सियासी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है राज्य भर में। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बड़ा मौका, फ्री कोचिंग प्लस हॉस्टल फैसिलिटी। यूपीएससी देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी सामने आई है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2027 यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए फ्री कोचिंग के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया है। स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फ्री कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल और लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी दी जाएगी। ये सुविधा खासकर माइनॉरिटी, एससी, एसटी और महिला कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल मुफ्त होगी। एंट्री टेस्ट देश के 13 शहरों में होगा जिसमें बेंगलुरु भी शामिल है। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल 2026 जो शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 26 मई 2026। एंट्रेंस एग्जाम्स होगी 6 जून 2026 को। रिजल्ट्स 7 अगस्त 2026 को आएंगे। क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 सितंबर 2026 से। सिलेक्शन यूपीएससी पैटर्न पर बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एसे और इंटरव्यू के जरिए। सीधी बात, यूपीएससी का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक गोल्डन चांस है जहां बिना खर्च के टॉप लेवल पर तैयारियों का मौका मिल रहा है। कर्नाटका के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गरजने और चमकने के साथ बरसेगी बरसात और तेज हवाओं की वार्निंग। कर्नाटका के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने राज्य के लगभग 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज कई जगहों पर बिजली, गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से गुलबर्गा, बीजापुर, बीदर, बेलगाम और कोस्टल एरिया साहिली इलाकों में
में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तेज हवा चलने की भी वार्निंग दी गई है। बेंगलुरु में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। सीधी बात, आने वाले कुछ दिनों में मौसम खराब रह सकता है राज्य के इन शहरों में, इसलिए लोगों को सावधान रहने और ज़रूरी प्रिकॉशनरी कदम उठाने की सलाह दी गई है मौसम विभाग की ओर से। लोकायुक्त की रेड, फोन पे से 35,000 रुपये रिश्वत लेते हुए 2 इंजीनियर्स रंगे हाथों गिरफ्तार। कर्नाटका के यादगीर से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां लोकायुक्त ने जबरदस्त रेड करके 2 इंजीनियर्स को रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक KBGNL ऑफिस में काम के बिल को पास करने के बदले में 35,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। हैरानी की बात यह है कि रिश्वत फोन पे के जरिए ली जा रही थी। जैसा ही पैसा ट्रांसफर हो रहा था, लोकायुक्त टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों इंजीनियर्स को स्पॉट पर ही पकड़ लिया। इस ऑपरेशन को DSP JH इनामदार और PSI सिद्धराया की टीम ने लीड किया। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने प्लानिंग के साथ रेड की और दोनों ऑफिसर्स अब कानून की जाल में फंस गए हैं। इस घटना के बाद सरकारी दफ्तरों में हो रहे डिजिटल रिश्वत के नए तरीके पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। SSLC हिंदी विवाद, गवर्नर गहलोत ने कर्नाटका सरकार को लिखा लेटर, डिसीजन रिकंसीडर करने की मांग। कर्नाटका में SSLC एग्जाम में हिंदी को मार्क्स के बजाय ग्रेड देने का फैसला बड़ा विवाद बन गया है। इस मुद्दे पर अब गवर्नर थावरचंद गहलोत ने सरकार को सीधा लेटर लिखकर इस फैसले को रिकंसीडर करने की मांग की है। गवर्नर ने कहा है कि इस तरह के अचानक फैसलों से स्टूडेंट की लर्निंग इंटरेस्ट पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। उनका मानना है कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट को ग्रेड सिस्टम में डालने से बच्चों का इंटरेस्ट कम हो सकता है पढ़ाई पर। लेटर में यह भी लिखा गया है कि इतना बड़ा शिक्षा संबंधी फैसला लेने से पहले पब्लिक और एक्सपर्ट से चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन बिना डिस्कशन के ही डिसीजन लिया गया। इस मुद्दे पर राज्य में पहले ही मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा था और अब गवर्नर के लेटर के बाद सरकार वर्सेस राज्य भवन का टकराव और तेज हो गया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि कर्नाटका सरकार अपना फैसला बदलेगी या फिर अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगी। दरगाह और मंदिर दोनों जगह सिद्धरामैया की दुआ और पूजा। दावणगेरे बाई इलेक्शन के बीच सियासत तेज हो गई है। CM सिद्धरामैया ने वोट बैंक को टारगेट करते हुए अपना मास्टर प्लान शुरू कर दिया है। CM ने पहले ऐतिहासिक दरगाह हजरत सैयद कड़क चमन शाह वली पर जाकर चादर चढ़ाई और खास दुआ की। इसी दौरान उनके साथ मिनिस्टर SS मल्लिकार्जुन भी मौजूद रहे। इसके तुरंत बाद CM ने शहर के नगर देवता दुर्गांबिका मंदिर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने विशेष पूजा करके आशीर्वाद लिया। एक तरफ दरगाह, दूसरी तरफ मंदिर। CM की यह दोहरी पहुंच अब सियासी स्ट्रेटेजी के रूप में देखी जा रही है, खासकर माइनॉरिटी वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कहा जा रहा है कि बाय इलेक्शन में वोट स्प्लिट होने का खतरा है, इसीलिए CM हर कम्युनिटी तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दावणगेरे की सियासत में यह नया कदम काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।